हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में। दोस्तों, हम लोग ब्लॉटिंग सीरीज पढ़ रहे हैं। ब्लॉटिंग सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था सदर्न ब्लॉटिंग, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक के ही आगे दूसरी ब्लॉटिंग टेक्निक, दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करने से पहले हम लोग जो सदर्न ब्लॉटिंग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा, और ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है उसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि किसी भी कोई जेल है, मान लो लेट सपोज कोई जेल है, उस पर बाइंडिंग पैटर्न आता है बायोमॉलिक्यूल्स का। से फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स में हो गए तुम्हारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन सब के जो बाइंडिंग पैटर्न आते हैं, उस बाइंडिंग पैटर्न का जो जेल से किसी हार्ड, या कह सकते हो कि किसी मेम्ब्रेन पे, जो मेम्ब्रेन जो होता है जो फ्रेजाइल ना हो, किसी मेम्ब्रेन पे इस बाइंडिंग पैटर्न के जो भी मटेरियल है, जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ये बायोमॉलिक्यूल्स किसका हो सकता है, डीएनए का हो सकता है, आरएनए या प्रोटीन, इन सब का हो सकता है। तो इन सब के जो भी पैटर्न, बाइंडिंग पैटर्न है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने सेपरेट किया था, और ये जेल पे ये पैटर्न है। इस पैटर्न को, ये भी जो भी मटेरियल है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी ऑन्टू अ मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। वो मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है। मेम्ब्रेन जो होता है नाइट्रोसेलुलोज का बना होता है, नायलॉन का बना हो सकता है, बेंजाइम एथॉक्सी करके होता है, वो उसका बना होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि ये जो होता है, जैसे डीएनए है, सिर्फ डीएनए निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। प्रोटीन पे भी हम कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि ये भी ओवरऑल निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये जनरली किस चार्ज का होगा, प्लस चार्ज का होगा। तो ये क्या काम करेगा, जो भी इसमें मटेरियल, इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो ट्रांसफर करते हैं इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं। ये इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और सबसे पहली जो ब्लॉटिंग टेक्निक खोजी गई थी, ये सदर्न, एक साइंटिस्ट है एडवर्ड सीडन सदर्न ने खोजा था, तो डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। उसके बाद सब्सिक्वेंट क्या हुआ, आरएनए के लिए भी डिस्कवरी हुई और प्रोटीन के लिए भी हुई। फिर फर्दर क्या होगा, इसका एक्सटेंशन हुआ, विस्तार हुआ। तो विस्तार में ये देखा गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस से पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो एक पोस्ट ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है जिसमें लिपिड्स वगैरह ये सब जुड़ते हैं। तो उसके लिए भी बहुत से उन सब चीजों की डिटेक्शन के लिए भी और एक्सटेंशन हुआ। तो इसके टर्म में आया ईस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ईस्टर्न ब्लॉटिंग आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स के और भी ब्लॉटिंग टेक्निक का इन्वेंट हुआ। उन सब का ही एक तरह से कह लो कि मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सिंपल सी बात है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करेंगे, अब तो डीएनए की बात नहीं होगी, नहीं आरएनए की अब बात होगी। जो भी जेल पे सेपरेशन होगा वो होगा प्रोटीन का सेपरेशन होगा। उस प्रोटीन को किसी एक मेम्ब्रेन पे, जो ये जो जेल है, ये कैसा है, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल है तो इस पे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे जो भी डिटेक्शन करने का। तो वो हम क्या करते हैं, किसी मेम्ब्रेन पे उसको सेम कॉपी को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं। और यहाँ पे अगर हम प्रोटीन को ट्रांसफर करें, तो जब भी हम इस कंडीशन में जब प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में बेसिकली हम लोग ये समझ गए कि हमको डिटेक्ट करना है, पहले तो ट्रांसफर करना है प्रोटीन को। अब इस प्रोटीन की बाइंडिंग पैटर्न आ गई, यहाँ पे ये बाइंडिंग पैटर्न प्रोटीन किस पे आ गई, मेम्ब्रेन पे आ गई। अब इस मेम्ब्रेन पे हमको क्या करना है कि डिटेक्ट करना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का जो वो है स्ट्रक्चर है या फोल्डिंग है, वो जो है कोई प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड है वो है इस सैंपल में प्रेजेंट कि नहीं है, इसी को हमको डिटेक्ट करना है। हम लोग लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि ब्लॉटिंग कैसी टेक्निक है बच्चों, डिटेक्शन टेक्निक है। डिटेक्शन टेक्निक मतलब ये डिटेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को, फ्रेगमेंट को, कि है कि नहीं उसमें, किसी सैंपल में आरएनए के फ्रेगमेंट है कि नहीं है, प्रोटीन का कोई पॉलीपेप्टाइड का चेन है कि नहीं है। इन चीजों को ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, डिटेक्ट करता है एक्चुअली। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता था, सेपरेटिंग टेक्निक था, वो जेल सेपरेट करता था। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं मेम्ब्रेन, जैसे हमने ये क्या किया, ट्रांसफर किया प्रोटीन को, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़े हैं। ये यहाँ पे एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन आ गई जब प्रोटीन का इन्वेंशन हुआ। तो प्रोटीन ट्रांसफर का मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जब इन्वेंशन हुआ,
तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि दो तरह की टेक्निक हो गई। एक तरह से हम सब कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ये मोर और लेस सेम ही है, न्यूक्लिक एसिड वाले दोनों हैं वो मोर और लेस सेम है, क्योंकि एक है डीएनए और दूसरा क्या है आरएनए है। और नेक्स्ट है जो ब्लॉटिंग करनी है हमको किसकी करनी है, प्रोटीन की करनी है। तो प्रोटीन वाला क्या है कि यहाँ पे ये दोनों किसके मिलके बने हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हैं। दूसरी इसकी खास बात ये भी है कि ये फॉलो करते हैं, फॉलो बेस कंप्लीमेंट्री। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेस कंप्लीमेंट्री फॉलो करते हैं, मतलब ये है कि एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन से, ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से, थायमिन बाइंड करेगा एडेनिन से और साइटोसिन बाइंड करेगा ग्वानिन से। इस तरह का ये बेस कंप्लीमेंट्री, और ये किस बॉन्ड से बाउंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये बेस कंप्लीमेंट्री दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी आरएनए में। अगर मान लो जैसे एक फ्रेगमेंट ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो अगर यहाँ पे सेगमेंट ए टी जी सी सी सी, तो दूसरा इसके एंटी पैरेलल होगा, वो होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, और ए का होगा टी होगा, टी का ए होगा, सी होगा, जी 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 होगा। तो ये हम ये बता रहे हैं कि जो एक स्ट्रक्चर अगर हमको पता है तो उसका बेस कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। दूसरा ये है ये कि ये अगर दूसरा स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। तो इन दोनों को अगर हम पास लाए तो दोनों ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, 2 2 3 3 3 3 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, और ये बना दिया क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिमिलरली आरएनए में भी ऐसे हो सकता है। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि ये एक तरह का कैसा प्रोसेस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड का जो ब्लॉटिंग टेक्निक है वो किसके बेस्ड पे है, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पे। प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम हो गई, प्रोटीन को ये कहा गया कि प्रोटीन से भी कि तुम भी ब्लॉटिंग करोगे, तो ये कहा कि मेरे पास तो प्रोटीन की फोल्डिंग है, तो मेरे पास तो कोई एटीजीसी ऐसा सीक्वेंस है नहीं, ये तो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड का है, तो हमारे पास तो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ इस तरह का टेक्निक होगी नहीं, बेस कंप्लीमेंट्री एक्चुअली नहीं होगी, तो हम कैसे काम करेंगे। तो जो प्रोटीन के लिए नेचर ने क्या प्रोवाइड किया है, इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर प्रोवाइड किया है। एक टर्म आता है एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है इसके बेस पे ये काम करता है। तो जब भी कभी अगर पूछा जाए कि बताओ ब्लॉटिंग टेक्निक जो हाइब्रिडेशन बेस्ड हो, तो कोई न्यूक्लिक एसिड के जो डीएनए मतलब सदर्न और ये नॉर्दर्न, ये दोनों जो टेक्निक होते हैं वो कैसे होंगे, वो हाइब्रिडेशन बेस्ड है, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड है। और दूसरा जो है प्रोटीन वाला जो होता है वो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है। जब भी कभी बच्चों हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी की बात आती है, इंटरेक्शन की बात आती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजी की बात हो रही है, इम्यूनोलॉजी की बात हो रही है। तो इस तरह की टेक्निक को हम क्या कहते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड ब्लॉटिंग टेक्निक है। और इसका दूसरा नाम हम लोग इसलिए प्रोटीन वाले को हम लोग दे देते हैं, हम लोग उसका नाम देते हैं इम्यूनो ब्लॉटिंग। क्या नाम दे देते हैं, इम्यूनो ब्लॉटिंग। तो जब भी कभी पूछा जाए कि इम्यूनो ब्लॉटिंग क्या है, तो बताओगे प्रोटीन के लिए जो हम ब्लॉटिंग करते हैं उसको इम्यूनो ब्लॉटिंग कहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा है कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगा, इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हम लोग के पास कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीजन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस जो प्रोटीनेशियस नेचर है, किसी भी एक तरह से कह सकते हो, जो किसकी तरह वर्क कर सकता है, वो एंटीजन की, कोई भी मटेरियल जो है वो एंटीजन की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी थोड़ा सा अगर याद होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हैवी चेन लाइट चेन होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल साइट होता है जहाँ बाइंडिंग साइट होता है, और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये होता है एंटीबॉडी। ये किसका बना होता है, एंटीबॉडी ये बना होता है प्रोटीन का बना होता है। जब भी कभी एंटीबॉडी होगा ये जाके बाइंड करेगा, इसका ये जो रीजन है ये बाइंड करेगा किसी एंटीजन पे। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वो जो आइडेंटिफाई करनी है वो किसकी तरफ वर्क करेगा, वो एंटीजन की तरफ वर्क करेगा। इस पे जब भी कोई बाइंड करने आएगा तो वो तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। तो अगर पहली बार एंटीबॉडी यूज कर रहे हो तो उसको कहेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, और दूसरी बार एंटीबॉडी दूसरा कोई उसके सब्सिक्वेंट दूसरा कोई एंटीबॉडी यूज करो तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो दो तरह की एंटीबॉडी हो गए हम लोग, एक प्राइमरी एंटीबॉडी समझे और सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसमें एंटीजन कौन है, ये है एंटीजन कौन है, ये जो तुम्हारा प्रोटीन है, डिजायर प्रोटीन है जिसको तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो। बस इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ बेस कंप्लीमेंट्री नहीं होता है। इसका मेजर जो डिफरेंस है उन सबसे उससे यही है डिफरेंस कि प्रोटीन में जो होता है कोई बेस कंप्लीमेंट्री नहीं स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जो प्रोटीन की फोल्डिंग है या जो भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर है जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है
वो हम क्या काम करेंगे कि वो एंटीजन की तरह वर्क करेगा और उस पर हम लोग क्या काम करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होता है, उतना सफिशियंट नहीं होता कि फ्लोरिश कर पाए, तो उसके क्या करते हैं हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या करते हैं, कोई एंजाइम टैग कर देते हैं या कुछ इस तरह का कर देते हैं, फिर उससे क्या होता है ये फ्लोरिसेंस देता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोटीन सेगमेंट है कि नहीं है। दूसरा ये बात है कि यहां तक समझ में आ गया न्यूक्लिक एसिड वाले ब्रोटीन में और वेस्टर्न वाले जो प्रोटीन का वाला है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो इम्यूनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हम ये बता रहे हैं, एंटीजन जो होगा वो प्रोटीन का होगा और दूसरा का एंटीबॉडी, एंटीजन जो होगा कोई भी स्ट्रक्चर होगा, एंटीजन हम प्रोटीन की फोल्डिंग को ही पहचान रहे हैं यहाँ पे। तो एंटीजन होगा, अब प्राइमरी एंटीबॉडी जो होगा इन दोनों की बीच में स्पेसिफिसिटी होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या था एडेनिन थायमिन को ही बाइंड करेगा वानिन, ऐसे कुछ इन दोनों के बीच में भी स्पेसिफिसिटी होगी और प्राइमरी एंटीबॉडी के ही क्या होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी की भी स्पेसिफिसिटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि किसी दूसरे भी प्रोटीन को जिसको हम डिटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं उसको भी ये जाके प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं होगा तो हमारा जो डिटेक्शन टेक्निक है उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जितनी अच्छी स्पेसिफिसिटी होती है उतनी अच्छी क्या होता है डिटेक्शन टेक्निक क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तब अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है मटेरियल में। मैक्रोमोलेक्यूलर फिक्स्ड एंड नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर प्रोटीन को करते हैं हम लोग तभी इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। मेम्ब्रेन दैट इज ब्रॉड, देखो ये कह रहा है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्रॉड कहते हैं। कैन बी सब्जेक्टेड टू वैरायटी ऑफ एनालिटिकल टेक्निक मोर इजीली। सदर्न ब्लॉटिंग फर्स्ट ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, जो अगर पूछा जाए कि सदर्न सबसे फर्स्ट ब्लॉटिंग टेक्निक कौन है तो कहोगे सदर्न ब्लॉटिंग। उसी के नाम पे क्या होगा देखो, उसके बाद डीएनए ऐसे के लिए था, फिर बाद में क्या होगा टेक्निक एक्सटेंड हुए एनालिसिस आरएनए प्रोटीन, इसको हम लोग क्या करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। दे आर हैव एक्वायर्ड जगह नेम, मतलब उसको सिमिलरिटी ऐसे नाम टेक्निकली नाम दे देते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि इनको भी डिस्कवरी किसी नॉर्दर्न साइंटिस्ट ने किया, ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं पढ़ते हैं जो हम लोग बेसिक अभी पढ़े हैं कि जो प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की जो डिटेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो प्रोटीन का डिटेक्शन कैसे होता है, प्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन पे होता है। तो सबसे पहला तो ब्लॉटिंग में हम लोग यही जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई एक सेल है, मान लो वेस्टर्न ब्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो मान लो कोई एक सेल है, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। अब इस सेल से एक सेकेंड, ये जैसे कोई मान लो सेल है तुम्हारा, हाँ ये देखो ये कोई सेल है। अब सेल के अंदर क्या हुआ है, बहुत से क्या होता है प्रोटीन्स हैं, बहुत से प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, बहुत सी चीजें हैं। अब सेल को क्या करो कि लाइज करो, सेल को लाइज करो, लाइसिस करो, सेल की लाइसिस करो, सेल की ब्रेकडाउन करो। सेल की ब्रेकडाउन करोगे तो इसमें बहुत से मैक्रोमॉलिक्यूल्स निकलेंगे, बहुत मैक्रोमॉलिक्यूल्स निकलेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स एक तरह से कह लो, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकले। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करना है कि इसमें से सेपरेट करना है। तो एक डीएनए अलग कर लिए, आरएनए अलग कर लिए और प्रोटीन का सेपरेशन अलग कर लेंगे। तो प्रोटीन को डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम लोग जनरली क्या काम करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वो होता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए भी हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके लिए भी कर लेंगे, ये दोनों के लिए कर लेंगे। प्रोटीन के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेपरेटिंग टेक्निक करते हैं। ये दोनों एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं एचडीएस पेज करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एचडीएस पेज करते हैं। दूसरा क्या है एक 2D होता है, 2D करते हैं इसका, फिर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर सकते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या करते हैं प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लाइसिस करेंगे, तो जो भी आ जाएगा ये प्रोटीन का मिक्सचर है, ये प्रोटीन का मिक्सचर है। जैसे पहले तो डीएनए को सेपरेट करो, डीएनए डाल दो, आरएनए डाल दो, ये सब सेपरेट अलग हो जाएंगे। फिर सेंट्रीफ्यूज करना है, डिफरेंट एक प्रोसीजर होता है प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ प्रोटीन एक्सट्रैक्शन किया, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन जब किया तो यहाँ पे ये प्रोटीन का क्या आया क्रूड आया।
ये इसमें जो भी है ये सब क्या प्रोटीन का क्रूड है। अब मिक्सर है एक तरह का, मिक्सर में से हमको क्या करना है कि एसडीएस पेज या 2D कोई एक इसमें से यूज करके सेपरेट कर लेना है, सेपरेशन कर लेना है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सेपरेशन बेसिकली उसी पे होता है। प्रोटीन के इस तरह का ट्रीटमेंट एसडीएस का देते हैं जो इसके चार्ज दे देता है और वो किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो सेपरेशन कर देंगे तो ये एक जेल पे एक पैटर्न आ जाएगा, जेल पे ऐसा एक पैटर्न आ जाएगा। अब इस जेल को पैटर्न को हम क्या करेंगे, किसी उस पे क्या कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हम क्या करेंगे, एनसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हम ब्लॉटिंग करेंगे। सेम पैटर्न आ गया। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो टैग कर देंगे किसी एंजाइम से, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में देख लेंगे तो ये दिख जाएगा कि हाँ ये है। बस इतना ही करना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो भी मटेरियल आया, जो प्रोटीन का मिक्सचर आया, उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइएज करते हैं। क्या कहते हैं, लाइजेट। जो भी प्रोटीन का मिक्सचर क्रूड है उसको हम क्या करते हैं, लाइजेट। और ये सेपरेट किससे होगा, तो कहोगे सेपरेशन बाय एचडीएस पेज या 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। अब देख लेते हैं, चलिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आल्सो कॉल्ड इम्यूनो ब्लॉटिंग, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। क्यों, क्योंकि इम्यूनो ब्लॉटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एंटीजन एंटी बेस्ड इंटरेक्शन के बेस पे है ये, इसलिए यूज ऑफ एंटीबॉडी डिटेक्ट द प्रोटीन, क्योंकि एंटीबॉडी का इस्तेमाल करता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें क्या एनालाइज ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन इन मिक्सचर प्रोटीन मिक्सचर, जो ये वाला हम बता रहे थे वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सेल लाइजेट। अब इस किस प्रिंसिपल काम करता है, तो सिंपली वही प्रिंसिपल है जो उसमें था। क्या करते हैं कि प्रोटीन मिक्सचर अप्लाई टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो ये कह रहा है कि जब भी कभी हम इस तरह से लेके आते हैं प्रोटीन मिक्सचर को, हम क्या करते हैं इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग इम्यूनो ब्लॉटिंग, द प्रोटीन मिक्सचर इज अप्लाइड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन कैरियर मैट्रिक्स, या तो एचडीएस पेज कर दो, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ये पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या नेटिव पेज कर दो, या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर दो। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होता है बच्चों की, सेपरेटिंग, इसमें जो सेपरेशन होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है। किस पे बेसिस होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जैसे कि देखो ये कोई अमीनो एसिड है, जैसे कोई अमीनो एसिड है जिसको हमको सेपरेट करना है, या जो पॉलीपेप्टाइड है सेपरेट करना है, तो कार्बन है COO माइनस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे मान लो R ग्रुप है। तो इसमें दो तरह के चार्ज हो गया, निगेटिव और ये क्या है, प्लस NH3 वाला। तो इन सब चार्ज का अगर जिस pH पे 0 हो जाए ये सब चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं उसका PI है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये एक pH है ऑफ ए सोल्यूशन जिसपे नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन बिकम 0। अगर मान लो जैसे pH बढ़ेगा घटेगा, जैसे मान लो 5 pH पे कोई जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, उसका जो नेट चार्ज है वो 0 हो जा रहा है, तो उसका PI जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मान लो 6 pH पे उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या है, मान लो 0, तो उसका PI कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली यही है कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेस्ड होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि ऐसा pH है जिसपे नेट चार्ज प्रोटीन का 0 हो जाता है। ये कभी 60 MCQ में आता है। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, 2 डायमेंशनल होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, फिर उसके बाद ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, स्ट्रिप जो आता है उस पर रन कराते हैं, फिर सेपरेशन होता है। टू सॉर्ट द प्रोटीन साइज चार्ज के बेसिस पे या डिफरेंट बैंड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। द सेपरेटेड प्रोटीन बैंड देन ट्रांसफर टू कैरियर मेम्ब्रेन, वही है जिसपे ब्लॉटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो दैट इज ब्लॉटिंग। किस पे, नाइट्रोसेलुलोज पे कर सकते हैं, नायलॉन पे कर सकते हैं, PVDF पे कर सकते हैं। द प्रोटीन अडहेयर द मेम्ब्रेन इन द सेम पैटर्न एज दे, मतलब वो इसी तरह का पैटर्न, क्योंकि जैसा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जैसा यहाँ पे जेल होगा, जैसे जो भी जेल में जो पैटर्न आएगा वही सेम पैटर्न इसमें आ जाएगा मेम्ब्रेन में। द प्रोटीन ऑनटू इम्यूनोब्लॉटर आर एसेसिबल, अब वो क्या कर सकते हैं, जब भी मेम्ब्रेन तो फ्रेजाइल नहीं है, अब उस पर हम एसेसिबल कर सकते हैं, मतलब आसानी से पहचान सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी एंटीबॉडी है उसका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ये एक तरह का एलाइजा टेक्निक के ही सिमिलर है, जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट असे टेक्निक की ही सिमिलरिटी शो करता है, क्योंकि ये उसी से डिराइव्ड है, कह सकते हैं कि उसी के बेस पे काम करता है। उसमें भी क्या करते हैं कि हम एंटीबॉडी जो होती है उसको एंजाइम लिंक्ड कर देते हैं, एंजाइम लिंक कर देंगे और किसी सबस्ट्रेट को डालेंगे तो वो क्लर देगा। तो यही एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्वेंट असेंट, इम्यूनो है मतलब एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड ही होगा। अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि एंटीबॉडी आर यूज्ड टू डिटेक्ट टारगेट प्रोटीन आर कंजुगेटेड विद फ्लोरोसेंट, मतलब ये कह रहा है कि जो भी एंटीबॉडी तुम, जैसे ये मान लो एंटीजन है, तो एंटीजन से ये जुड़ा एंटीबॉडी को हम, इसने कहा कि किसी एक एंजाइम से आप लिंक कर दीजिए,
किसी एक एंजाइम से क्या कर दीजिए, लिंक कीजिए। अब ये एंजाइम है, एंजाइम को एक सबस्ट्रेट दे दीजिए, सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या करेगा, फ्लोरिश करेगा। यही एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कई में क्या होता है कि ये एंटीजन होता है और दूसरा क्या हो, एंटीबॉडी हो गया, एंटीबॉडी हो गया। एंटीबॉडी जो होता है प्राइमरी नेचर का होता है, उतना वर्क नहीं करता है, तब हम क्या काम करते हैं, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं और सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम एंजाइम से टैग करते हैं। जो एंजाइम से टैग करेंगे, एंजाइम से टैग कर देंगे और ये सबस्ट्रेट यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फ्लोरेसेंस देगा। अगर ये एंटीजन जो होता है कि अगर वो प्रेजेंट होगा, इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्राइमरी वाला है, तो एंटीबॉडी प्राइमरी वाला उसी के स्पेसिफिक है, अगर बाइंड करेगा तभी सेकेंडरी वाला इस पे बाइंड करेगा, तभी ये एंजाइम जो होगा, जो सबस्ट्रेट डालेंगे वो कलर देगा। अगर कलर दिया तो कंफर्म है कि हाँ वो कंपाउंड है। तो यही इसी बेस पे काम करता है। तो ये कह कंजुगेट कर देते हैं। जैसे ये देखो, ये कंजुगेटेड है, ये बात यहाँ वाली है, सेकेंडरी एंटीबॉडी पे कंजुगेट किया, यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी पे कंजुगेट। फ्लोरेसेंस आर रेडियो लेबल्ड या एंजाइम दैट गिव सब्सिक्वेंट रिएक्शन विद अप्लाई रिएजेंट। कोई सबस्ट्रेट दे दिए, रिएजेंट दे दिए, लीडिंग टू कलरिंग इमिशन ऑफ लाइट। देखो ये इमिशन ऑफ लाइट दे दिया और इनेबलिंग डिटेक्ट, आसानी से वो डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं इस पे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स हम लोग को थोड़ा पता ही है कि पहले सबसे पहले प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करो, तो जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, लाइजेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लाइजेट कहेंगे। जो भी आ गया तुम्हारा एक्सट्रैक्शन, तो वो मिक्सचर होगा ना, उसको फिर एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्या हो, जैसे ये मिक्सचर आ गया, अब ये पूरा मिक्सचर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइजेट। प्रोटीन का जो है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन कर लिए, उसे लाइजेट है। अब इसको हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए हम लोग 2D कर सकते हैं और आइसो इलेक्ट्रोफोक्सिंग, ये सब हम लोग पढ़े हैं अभी। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन को बचाना है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीएज बहुत से होते हैं सेल के अंदर, या फिर कोई बाहर से जो केमिकल हम लोग एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं उनसे बचाना, तो प्रोटीएज इनहिबिटर भी यूज करते हैं कि प्रोटीन को डैमेज ना कर पाए। तो यहाँ पर देखो, प्रोटीएज इनहिबिटर यूज टू प्रिवेंट डिनेचरिंग द प्रोटीन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसंट्रेशन प्रोटीन सैंपल लाइट डाइल्यूट। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपली हम देख सकते हैं कि हाँ क्या डाइल्यूशन है क्या नहीं है। और बफर यूज करते हैं, कंटेनिंग ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। द सैंपल सिंक इन द वेल। ब्रोमोफिनाल ब्लू जो होता है ट्रैकिंग डाई की तरह यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लोड कर दे सैंपल को, प्रोटीन का ये मिक्सचर है, प्रोटीन का मिक्सचर है, इससे हमको इसमें लोड करना है। अब प्रोटीन कहां तक पहुंचा ये तो हमको पता ही नहीं है कि रन कहां तक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे एक ब्लू कलर का ब्रोमोफिनाल ब्लू जो है डाई, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग डाई। देखो यहाँ लिखा है ट्रैकिंग डाई। ये बताता रहेगा कि हाँ ये हल्का होता है तो तेजी से भाग आएगा इधर प्लस चार्ज की तरफ, और यह माइनस चार्ज होगा, तो ये बताता रहता है कि हाँ हमारे ही पीछे अभी ये सब है। इससे हमारा ये पता चलेगा कि हाँ हमारा सैंपल जो है बाहर बफर में ना आने पाए और यहीं पे रह जाए, इसी जेल में रह जाए। तो जब ये ब्रोमोफिनाल ब्लू जो ट्रैकिंग ब्लू है, ब्लू कलर का डाई है, ये ऐसे रन करता है और इसी के पीछे हमको पता रहता है कि हाँ एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये सैंपल रन करना है। यूज टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ सैंपल, ये देखो लिखा भी है कि अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एचडीएस पेज सोडियम डोडिसाइल पॉलीसैकेराइड अमीनो एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सो दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, एनोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि सिमिलरली डीएनए और एनए में भी था ये मूव करने का। स्मॉलर प्रोटीन क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा क्योंकि कम सीविंग इफेक्ट मूव फेस करेगा। जैसे कि अगर ये जेल है, जेल इतनी मोटी है, जेल इतनी मोटी है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे नेटवर्क होंगे, तो इसी में से प्रोटीन को जाना है, तो ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा सीविंग इफेक्ट फील करेगा। सीविंग मतलब जो चलनी जैसा होता है ना, वो ज्यादा फेस करेगा, सीविंग इफेक्ट ज्यादा फेस करेंगे। फिर उसके बाद ब्लॉटिंग करना है तो किसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दो, जो जेल पे आया है उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दो। ब्लॉटिंग रिफर टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन जेल इन नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन बाय कैपिलरी एक्शन। देखो कई बार क्या होता है, हम कैपिलरी एक्शन से करते हैं और कई जो फास्ट जो है आजकल जो होता है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोब्लॉटिंग क्या होता है, स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, तेजी से कर देता है। इलेक्ट्रोब्लॉटिंग नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन सैंडविच बिटवीन द जेल कैस्केड, इस तरह से मेम्ब्रेन ब्लॉटिंग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेकिंग ब्लॉकिंग कर देते हैं। अब देखो जैसे ये ब्लॉकिंग बेकिंग क्या होता है कि इसमें हम क्या काम किए, जैसे ये प्रोटीन का बैंड आ गया
तो अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे एंटीबॉडी यूज करने जा रहे हैं, तो एंटीबॉडी जो है किसी नॉन स्पेसिफिक रीजन पे, जहां जिसको हमको नहीं आइडेंटिफाई करना है, वहां पे न बाइंड कर पाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉकिंग कर देते हैं। और ब्लॉकिंग करने के लिए क्या करते हैं, मास्किंग कर देते हैं, एक तरह से सैचुरेट बना देते हैं, इस मेम्ब्रेन को सैचुरेट बनाते हैं। तो इसके लिए हम केसिन यूज करते हैं या BSA, बोविन सीरम एल्बुमिन। तो ये पूरा जो होता है ये पूरा ब्लॉक कर देता है, ये पूरा एक तरह से ब्लॉक कर देता है, केवल उसी रीजन को छोड़ेगा। जैसे ये पूरा ये सब ब्लॉक कर देगा, केवल क्या बचेगा तुम्हारा, केवल जो तुम्हारा बाइंडिंग पैटर्न एक्चुअल प्रोटीन रन किया है वो क्या करेगा, रन करेगा। तो देखो ये कह रहा है कि केसिन बोविन बिफोर एडिंग प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, मास्किंग कर देते हैं इसकी। BSA बोविन सीरम एल्बुमिन एक प्रोटीन, एक तरह का केसिन प्रोटीन से हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं। दिस ब्लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जो एंटीबॉडी प्राइमरी है तुम्हारा यहाँ पे नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करना है। एंटीबॉडी आल्सो प्रोटीन दे आर लाइकली टू बाइंड टू नाइट्रोसेलुलर पेपर, और ये जाके अगर नहीं ब्लॉकिंग किए तो जाके इसी मेम्ब्रेन पे ही बाइंड कर जाएगा, ये यहीं पे बाइंड कर जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमको ये स्टेप जरूर करना है, याद रखना है किससे करना है, केसिन या BSA दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी। जब भी हम प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी। देखो ये ऐसे होता है, ये है तुम्हारा मान लो प्राइमरी एंटीबॉडी, तो ये स्पेसिफिक रीजन है जहां पे क्या होगा, तुम्हारा प्रोटीन होगा सैंपल, वहां पे ये बाइंड करेगा। तो तुम्हारा जो प्रोटीन का सैंपल जो रन किया है, जो मेम्ब्रेन में इस समय है, उसको ये जाके बाइंड करेगा। अब इस वाले को ये वाला बाइंड करेगा। तो देखो ये वाला रीजन ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसका जो रीजन है इस पे बाइंड करेगा। तो ये इस तरह का पैटर्न है। तो प्राइमरी और इसी वाले सेकेंडरी एंटीबॉडी से देखो ये फ्लोरेसेंस ये टैग किया गया है, कोई एंजाइम हो गया या कोई भी जो है जो कलर दे वो उसको टैग किया गया है। इनकी बाइंडिंग देखो इस तरह का होगा। तो ये है तुम्हारा जो डिजायर्ड प्रोटीन, जो भी डिजायर प्रोटीन या कह सकते हो सैंपल है, ये तुम्हारा सैंपल है जो रन किया हुआ है। सैंपल में क्या किया, ये तुमने किसको बाइंड कराया है, प्राइमरी एंटीबॉडी को। प्राइमरी एंटीबॉडी से कौन बाइंड किया, देखो इसका ये रीजन, ये वाला रीजन जो है ये यहाँ पे बाइंड किया है। इसके किस रीजन से, इस रीजन से प्राइमरी। और ये देखो क्या दिया है, कलर दिया है। ये कोई सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम है, जो क्या एंजाइम लिंक्ड है ना, तो ये है जहां पे सबस्ट्रेट तुम यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट देगा। अब प्रोडक्ट होगा क्या होगा, कलर्ड होगा। तो ये इस बेसिस पे ये काम करता है। तो यही है यूज ऑफ ट्रीटमेंट विद प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी। जनरली हम क्या करते हैं, जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है एल्कली फॉस्फेटेज या फिर HRP, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलाइजा में भी यूज करते हैं। हार्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम इज लेवल्ड विद सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये हो गया। अब जो प्राइमरी एंटीबॉडी है जब वो बाइंड करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे सेकेंडरी एंटीबॉडी तुम्हारे बाइंड करेगा, जिसपे एंजाइम लिंक्ड होगा, जो कि क्या होगा, हार्स रेडिस पेरोक्सिडेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है। तो पूरी प्रोसेस होने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला ट्रीटमेंट भी सुटेबल सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट जो लेंगे, जो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो प्रोडक्ट कलर देगा, विजुलाइज करेगा, उसी को लास्ट वाला स्टेप्स है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि HDS पेज चला है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन किया है। देखो ये है, यहाँ पे हम लोग क्या एक मार्कर चलाते हैं जिसका बाइंडिंग पैटर्न नोन है। देखो 50 किलो डाल्टन का ये है। अब यहाँ भी ये देखो, यहाँ वेल है, इस पे लोड कर दिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो लोडिंग यहाँ की प्रोटीन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जो हल्का वाला होगा नीचे आएगा वो। अब ये होगा जेल पे, जेल पे हो गया। जेल से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे किसी मेम्ब्रेन पे। तो दो तरह से कर सकते हैं, सैंडविच से या फिर इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रो देखो सैंडविच वाले में क्या होगा, जेल रखना है, जेल के ऊपर तुरंत नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन रखना है, उसके ऊपर स्पंज रखना है और इसको एक बफर सिस्टम में रख देना, जिससे ये क्या होगा, कैपिलरी ऊपर जाएगा और यहाँ पे मेम्ब्रेन पे आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोब्लॉटिंग में क्या करता है हम लोग कि दो चार्ज देते हैं। देखो प्लस चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटीन इधर होगा, ये जेल इधर होगा, जेल इधर से इधर मूव करेगा, जेल इधर से इधर, जेल में जो भी मटेरियल होगा इधर से इधर मूव करेगा और मेम्ब्रेन पे चला आएगा। अब इसको ब्लॉक करना है मेम्ब्रेन पे विद BSA ये मिल्क केसिन से, इसको बफर में रख देते हैं और उसी में क्या करते हैं, BSA इनको डाल देते हैं। अब इसी में देखो प्राइमरी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस तरह से बाइंडिंग हो जाती है। अब इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड है उसको हम लोग ट्रीट किए, जैसे कि इंक्यूबेटेड विद मेम्ब्रेन विच HRP कंजुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सबस्ट्रेट यूज करेंगे जो सिग्नल देगा किसी प्रोडक्ट में। अगर ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है बाइंड किया रहेगा तुम्हारे डिजायर प्रोटीन से, तभी ये सेकेंडरी बाइंड करेगा, तभी ये प्रोडक्ट देगा। और इसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे तो ये बाइंडिंग पैटर्न तुम्हें मिल जाएगा एक्सरे फिल्म पे। तो ये था पूरा ओवरऑल कहानी इसका कि कैसे ये वर्क करता है। तो
जो इसमें मेनली हम लोग देखें तो हम लोग क्या था, एंटीजेन एंटीबॉडी बेस्ड था, इसलिए हम लोग इसको इम्यूनोब्लॉटिंग करते थे। प्रोटीन सेपरेशन के लिए बहुत से टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है एचडीएस पेज, 2D आइसोइलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब हम यूज करते हैं। और क्या होता है कि इसमें ब्लॉकिंग बहुत जरूरी होता है केसिन या बीएसए से, नहीं तो क्या होगा एंटीबॉडी जो यूज करते हैं ये क्या हो सकता है कि वो बाइंड कर ले मेम्ब्रेन से ही। तो ये दो तरह के यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब आ जाते हैं, देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग का एप्लीकेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है कि साइज ऑफ प्रोटीन का कंसंट्रेशन हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि ये एक नैनोग्राम में भी अगर कंसंट्रेशन है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम बहुत सेंसिटिव होता है ये, तो हम बहुत अच्छी बात है कि सेंसिटिव है तो तुरंत क्या होता है डिटेक्ट कर सकते हैं कम अमाउंट में भी। और ये एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस बैक्टीरिया, जैसे कोई मान लो एंटीजन है कोई और उसकी एंटीबॉडी हम यूज किए और इसमें कलर देखने की ये बैक्टीरियल का कोई सैंपल है या कोई भी है जिसके अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो अगर वो है तो ये कलर देगा, इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ डिजीज है कि नहीं, डिजीज डायग्नोसिस में मदद कर सकते हैं। HIV में यूज करते हैं और डिटेक्ट द डिफेक्टिव प्रोटीन्स, अगर मान लो प्रोटीन फोल्डिंग सही नहीं होगी या प्रोटीन सही नहीं होगा तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी का बाइंडिंग ही नहीं होगा और वो कलर नहीं देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ डिफेक्टिव प्रोटीन में है। इसके डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत ही देख रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटर का बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बनना चाहिए जिसको इसको करने के लिए। दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चाहिए, प्रोटीन का आइसोलेशन बहुत ही इतना सिंपल नहीं होता है, बफर चाहिए, टाइप्स ऑफ सेपरेशन चाहिए, जेल कंसंट्रेशन, बहुत से ये सब चीजें चाहिए होती है, तो बहुत ही लार्ज एक तो कॉम्प्लेक्स है। दूसरा क्या है कि एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, इसको करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओवरऑल कुछ उसके अच्छे भी बात हैं। अब आ जाते हैं कुछ हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो ये देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न किसके लिए करते हैं तो हम लोग देखो किसके लिए किए थे अभी, प्रोटीन के लिए। ये हो गया, सी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मतलब डीएनए के लिए, डीएनए के लिए हमेशा हम लोगों ने पढ़ा था कि किसको कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग को, तो सदर्न होगा, तो ये हो गया। लेबल्ड एंटीबॉडी आर यूज टू डिटेक्ट, लेबल्ड एंटीबॉडी इसका ये मतलब एंटीजन, ये इम्यूनोब्लॉटिंग की बात कर रहा है तो ये हमेशा हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये वाली बात सही होगी। विच आर द फॉलोइंग सुटेबल, आइडेंटिफाई द एमआरएनए मॉलिक्यूल इन द सैंपल, एमआरएनए करना है तो आरएनए के लिए नार्दर्न हम लोग पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो एक प्रोसेस एक सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न के अलावा एक डॉट ब्लॉटिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं प्रोटीन का ही डिटेक्शन करते हैं लेकिन वहां सेपरेशन नहीं होता, तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता, इसको लर्न कर लीजिए। प्रोब क्या होता है बच्चों, तो प्रोब क्या होता है, प्रोब हम बताए थे कोई भी 60 सीक्वेंस होता है जो खुद सी चीज को खोजने में मदद करता है, तो 60 पीस ऑफ लेवल डीएनए आरएनए विच कंप्लीमेंटेड न्यूक्लिक एसिड स्टैंड टू डिटेक्ट, और दूसरा क्या है सारा डीएनए। तो देखो हम लोग जो सदर्न ब्लॉटिंग में पढ़े थे कि हम लोग कहते हैं कि डीएनए आरएनए दोनों यूज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली हम लोग डीएनए यूज करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सातवां है कि मोस्ट सुटेबल डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट मतलब डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो जीन का प्रोडक्ट तो ये प्रोटीन ही हुआ, तो प्रोटीन को हम लोग किससे करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। अमीनो बेंजाइम, ये जनरली हम लोग क्या किस में करते हैं कि ये एक जैसे नाइट्रोसेलुलोज किसी में करते हैं, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो इसको अरेंज करना है कि कैसे ये वर्क करता है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कौन किस में होता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड होगा, नॉर्दर्न में डीएनए आरएनए, सदर्न का देखते हैं डीएनए डीएनए हाइब्रिड सही है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में एंटीजन एंटीबॉडी, ये तो एकदम क्लियर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का पूरा वीडियो, हम लोग पढ़ लिया क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको इन वीडियो का जो ब्लॉटिंग सीरीज है इनके पीडीएफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे जिससे आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड करके आपको पढ़ने में और आसानी होगी। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।